गनीमत है कि मौसम पे हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जाते। ये हमारी जो सामाजिक विषमता है और विद्रूपता है, उस पे एक गहरी चोट है। एनीवे, इस बार प्रयागराज में अच्छी बारिश हुई है और प्रयागवासियों की सारी शिकायत दूर हो गई है। तो हमारा ये जो वीडियो है, इसमें बारिश से रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स और इडियम फ्रेजेस जिनको हम डेली यूज करते हैं और जो एग्जामिनेशन में आते हैं, हमको कंफ्यूज करते हैं, उन पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले बारिश, कितने प्रकार की बारिश होती है? एक तो सिंपल वर्ड है रेन, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। और सावन में बूंदाबांदी हो रही है, तो बूंदाबांदी के लिए ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग। और सावन में आप देखते हैं कि रेगुलर बारिश होती है और फुहार जैसी बारिश होती है, तो इट इज शावरिंग। और जैसे ही सावन का महीना बीतेगा, घनघोर बारिश शुरू हो जाएगी, तो इट इज पोरिंग और डाउन पोरिंग, इट इज डाउन पोरिंग। अच्छा, जब और तेज बारिश होती है तो हम कहते हैं कि इट इज टोरेंशियल रेन या इट टोरेंट्स। तो टोरेंट वर्ड जो है वो भारी बारिश के लिए होती है। पहाड़ों में जब आप देखते हैं तो पहाड़ों में अक्सर न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि बादल फट जाने की बात होती है, तो क्लाउड बर्स्ट, सिंपल वर्ड बनाया गया है क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल का फट जाना। अब बारिश से रिलेटेड और कुछ वर्ड्स देखते हैं। जैसे बादल के लिए सिंपल वर्ड क्लाउड है, और बिजली अगर चमक रही है तो लाइटनिंग, इट्स लाइटनिंग। और जब बिजली चमकती है तो बादल गरजता है, तो थंडर, थंडर बादल गरजने के लिए। और उसी समय इंद्रधनुष भी रहता है, तो इंद्रधनुष के लिए रेनबो। अब हम देखते हैं कि जब आप कहते हैं कि आसमान बादलों से ढका हुआ है, तो बादलों से ढके होने के लिए ओवरकास्ट, स्काई इज ओवरकास्ट। और ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कास्ट या कास्ट से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं, उनकी तीनों फॉर्म एक रहती है, यानी ओवरकास्ट, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट। तो उसमें कास्टेड नहीं यूज करना है, यानी ओवरकास्टेड नहीं, ओवरकास्ट, उसकी तीनों फॉर्म ओवरकास्ट। इसी तरीके से मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, मौसम विभाग बताता है, तो दैट इज फोरकास्ट। फोरकास्ट में भी तीनों फॉर्म वही है, उसमें ईडी नहीं लगाना है, फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। अब आइए देखते हैं बारिश से रिलेटेड जो इडियम्स हैं। जो हमने कहा कि भारी बारिश होती है तो उसको डाउनपोर कहते हैं, लेकिन अगर इडियम में बोलेंगे तो हम कहते हैं कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। जब आप किसी से कमिटमेंट करते हैं कि अब चाहे जो हो जाए इस बात को मैं पूरा करूंगा, या चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, मैं वहां पर पहुंचूंगा, तो आप इडियम यूज करते हैं कम रेन और साइन। तो कम रेन और साइन का मतलब कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। बारिश के दिनों के लिए या मुसीबत के दिनों के लिए, डिफिकल्ट टाइम के लिए, जब आप कुछ पैसे वगैरह बचा के रखते हैं कि जो मुसीबत में काम आ जाए, तो आप उसको कहते हैं कि फॉर अ रेनी डे, फॉर अ रेनी डे। और किसी को थोड़ी सफलता मिल गई और उस सफलता की वजह से वो कल्पना लोक में जीने लगा, बहुत खुश हो गया, तो हेड इन द क्लाउड, हेड इन द क्लाउड का मतलब हो गया कि वो कल्पना लोक में जी रहा है। अगला इडियम है, थोड़े से आप बीमार हैं, मौसम की वजह से थोड़े जुकाम वगैरह हुआ है, तो आप यूज करते हैं अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब थोड़े आप बीमार हैं। और एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि कितने भी खराब दिन हो, कोई भी स्थिति हो, उसमें कुछ न कुछ उम्मीद के किरणें जरूर रहती हैं। और कभी कभी आप कहते हैं कि एक मुसीबत आई उसके बाद दूसरी, तो जो आप कहते हैं कि मुसीबतें एक सीरीज में आती हैं, एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत, दूसरी मुसीबत के बाद तीसरी मुसीबत, तो आप कहते हैं कि इट नेवर रेन्स इट पोर्स, यानी एक के बाद दूसरी मुसीबत आ गई। तो ये बारिश से रिलेटेड वर्ड रहे। अगर किसी को कुछ ऐसा समझ में आता है कि कुछ वर्ड्स छूटे हुए हैं, तो अपना फीडबैक दें, या अगले और किसी टॉपिक के लिए अगर उनको चाहिए कि इस पे वीडियो बनाया जाए, तो हमें फीडबैक दें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, कमेंट करिए,
लाइक करिए। थैंक यू।